गुड मॉर्निंग एवरीवन। होप ऑल आर यू वेल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑटोकैड बेसिक्स। इन द लास्ट लेक्चर हमने कवर किया था हाउ वी कैन डाउनलोड द ऑटोकैड सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम द ऑटोडेस्क प्लेटफॉर्म। तो उसके बारे में डिटेल वीडियो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। आज जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं ऑटोकैड बेसिक। तो ऑटोकैड बेसिक स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले देखेंगे जो ऑटोकैड इंटरफेस है वो कैसा दिखाई देता है और इसमें कौन कौन सी कमांड्स हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो हमारे सामने ऑटोकैड इंटरफेस है। दिस एरिया जहाँ पर आपको कर्सर दिखाई दे रहा है वो आपका ड्राइंग एरिया है। इस एरिया में आप ड्राइंग बनाओगे। तो जो भी ऑटोकैड के न्यूअर वर्जन है उसमें ये ड्राइंग एरिया की जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा है, सो डैट वी कैन कंफर्टेबली मेक द लार्ज ड्राइंग। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो ये राइट हैंड टॉप कॉर्नर पे एक ऐड लिखा हुआ है, ये है एप्लीकेशन मेन्यू। तो इस एप्लीकेशन मेन्यू को अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑप्शंस आएंगी न्यू, सो डैट हम एक न्यू ऑटोकैड विंडो खोल सकते हैं। उसके बाद ओपन, जो ऑलरेडी हमने अपनी ऑटोकैड फाइल पहले से सेव की हुई है उसके अगर हम दोबारा से ओपन करना चाहते हैं तो थ्रू दिस ओपन dialog box we can open that AutoCAD drawing. Then save as option, import export drawing की ऑप्शन, पब्लिश प्रिंट की ऑप्शन, वो सारी ऑप्शन हमें ये एप्लीकेशन मेन्यू के थ्रू मिल जाएंगी। उसके बाद सेकंड जो हमारी इंपॉर्टेंट कमांड है वो है टाइटल बार। दिस यहाँ पर लिखा हुआ है ऑटोडेस्क ऑटोकैड 2023, जो कि ऑटोकैड के वर्जन का नाम है। उसके बाद ड्राइंग का नाम है, कोई भी नाम हम दे सकते हैं ड्राइंग को, जैसे ड्राइंग 2.dwg। .dwg इज द एक्सटेंशन ऑफ ऑटोकैड। तो इसके अलावा हमारे पास फर्दर एक ये रिबन की जगह आ जाती है, और इस रिबन के पोर्शन में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमांड्स मिल जाते हैं, जैसे कि ड्रॉ टूल बार की कमांड है, मॉडिफाई, एनोटेशन, लेयर्स एक्सेट्रा। फर्दर ये ड्रॉ टूल बार है, ये भी फर्दर इसमें हमारे पास लाइन कमांड आ जाती है, पॉली लाइन आ जाती है, सर्कल आ जाता है, आर्क आ जाता है, रेक्टेंगल एक्सेट्रा। सिमिलरली अगर हम मॉडिफाई टूल बार की बात करें तो मॉडिफाई टूल बार में हमारे पास मूव, रोटेट, ट्रिम, इरेज जैसी कमांड्स हमारे पास आ जाती हैं। एंड जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं हमारे पास डिफरेंट कमांड्स हैं, और आने वाले लेक्चर्स में हम ट्राई करेंगे सभी के सभी कमांड को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अभी सबसे पहले जो हम जिस कमांड की बात करने जा रहे हैं वो है ड्रॉ टूल बार के अंदर लाइन कमांड की। तो इसको शुरू करने से पहले हमारे पास कुछ और भी इसमें ऑटोकैड इंटरफेस के ऊपर जगह बनी हुई है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इसमें वो है एक्स वाई, जो जहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज द यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये आपको दिखाता है जो आपकी ड्राइंग है ये 2D है कि 3D है। अगर आपकी 2D ड्राइंग आप बनाना चाहते हैं तो उस केस में एक्स और वाई के 2 डायमेंशन हमें दिए गए होंगे। अगर हम इसको चेंज करेंगे 3 डायमेंशन में तो ये एक्स वाई के साथ एक थर्ड कोऑर्डिनेट जेड कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा। इसके अलावा हमारे पास आपको यहाँ पर एक बॉटम में आपको कमांड टूल बार दिखाई दे रहा है। तो अगर आप विदाउट क्लिकिंग ऑन द डायरेक्ट कमांड, अगर आप इसमें कोई भी कमांड टाइप करते हो वो कमांड एज इट इज आ जाएगी। इसके अलावा आगे जाके आपको एट द बॉटम मोस्ट पार्ट आपके पास कुछ शॉर्टकट कमांड्स दी हुई हैं। इन कमांड्स की सभी की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, तो आने वाले लेक्चर में हम हर एक कमांड को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी जो हम चीज़ स्टार्ट करना जा रहे हैं वो हम देखेंगे भी लाइन को कैसे हम ऑटोकैड में लगा सकते हैं। तो लाइन को लगाने के लिए हमारे पास 4 मेथड्स हैं। तो एक तो हमारे पास फर्स्ट मेथड है वो है डायरेक्ट मेथड फॉर ड्राइंग द लाइन। डायरेक्ट मेथड ड्रॉ करने के लिए डायरेक्ट मेथड को यूज़ करने से पहले हम देखेंगे कि हम जो ड्राइंग एरिया है उसको कैसे ड्राइंग लोकेशन को एलोकेट करेंगे। तो सबसे पहले जब भी आपने कोई भी ड्राइंग बनानी है तो सबसे पहले आपने ड्राइंग का एरिया प्रिस्क्राइब करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपने लिमिट्स कमांड यूज़ करनी है। लिमिट्स क्लिक करोगे, लिमिट्स का मतलब है आपने अपने ड्राइंग का एक कॉर्नर पॉइंट और अपर कॉर्नर, लोअर कॉर्नर पॉइंट और अपर कॉर्नर पॉइंट दोनों चूज़ करने हैं आपने। तो स्टार्टिंग में हम जो अपना लोअर लेफ्ट कॉर्नर है उसको 0,0 ही चूज़ करेंगे, तो उसके वो आपने एंटर कर देना है। उसके बाद जो अपर कॉर्नर है डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द ड्राइंग जो आप बना रहे हो
उसके अकॉर्डिंगली आपने अपर कॉर्नर को चूज़ करना है। जैसा कि सपोज मेरे ड्राइंग का साइज़ है 300 mm बाय 300 mm, तो मैं अपने जो ड्राइंग एरिया उसका साइज़ इससे थोड़ा सा बड़ा लूँगा। सो सपोज मैंने 500, 400 ले लिया, तो अभी जो मेरा ड्राइंग एरिया इस साइज़ के बीच बीच आ जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। तो अभी मैं लाइन ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले तो लाइन कमांड को क्लिक करूँगा। तो जहाँ पर ऑटोमेटिकली पूछा जाएगा आपसे भी, आपने लाइन स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट। आप किसी भी जगह पे कोई भी पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया पॉइंट, तो ये मेरा फर्स्ट लोकेशन आ गई पॉइंट की। तो अभी मैं लाइन को लगाना चाहता हूँ। तो आप देख रहे हो मेरी लाइन सीधी नहीं जा रही, जहाँ तो वो किसी ना किसी एंगल पर जा रही है। तो ऑटो कैड में हमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट है जहाँ पर हमें बहुत सारी कमांड एक टाइम पे मिल जाती हैं। तो मैनुअल ड्राइंग से इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है। तो आप देखना चाहते हो, मैं चाहता हूँ भी जो मेरी लाइन है वो सीधी आए, आइदर 0 डिग्री पे हो और 90 डिग्री पे हो। तो आप बॉटम मोस्ट पार्ट में आप जाके देखोगे, वहाँ पर ना एक कमांड बार है जिसको हम ऑर्थो मोड कहते हैं। अगर आप इस ऑर्थो मोड पे क्लिक करोगे तो आपको एक ब्लू कलर का बटन दिखाई देगा। तो इट मीन्स ये कमांड ऑन हो चुकी है। अभी जब भी आप कोई लाइन लगाओगे वो या तो 0 डिग्री पे आएगी और जहाँ वो 90 डिग्री पे आएगी। जैसे आप दिखाई दे रहा है, मैं सपोज कर लो एक लाइन लगाने जा रहा हूँ 100 mm की, तो मेरी लाइन है ये 100 mm की लग गई है। अभी मैं लाइन ऊपर को लगाना चाहता हूँ 200 mm की, तो लाइन मेरी 200 mm की लग गई है। सिमिलरली अगर मैं अपने राइट साइड पे लाइन लगाना चाहता हूँ 150 की, तो उसी डायरेक्शन में मेरी लाइन लग जाएगी। अब मैं नीचे को लेके आना चाहता हूँ 400, तो नीचे को लग गई। तो इस मेथड के थ्रू मैं अपनी लाइंस लगा सकता हूँ। सेकंड चीज़ है, अगर मैं ऑर्थो कमांड को ऑफ कर दूँ और अगर मैं चाहूँ मैं किसी एंगल पे लाइन लगाना चाहता हूँ, सपोज करो मैं मेरी पहली लाइन मैंने लगाई है 50 की सॉरी, सपोज मैं एक लाइन लगाना चाहता हूँ किसी एंगल में 45 पे लगाना चाहता हूँ। जैसे आप दिखाई दे रहा है भी यहाँ साथ साथ एक एंगल भी आ रहा है। मैं चाहता हूँ मैं 45 डिग्री पे 300 mm की लाइन लगाऊं, तो मैं यहाँ पर 300 क्लिक करूंगा तो मेरी लाइन 45 पे लगी। सिमिलरली अगर मैं चाहता हूँ मैं अपनी लाइन अगली लाइन जो हो वो 0 डिग्री पे लगाऊं और 50 mm की हो, तो जो मेरी लाइन है वो 50 mm की लग गई है। तो इन दिस वे आई कैन ड्रॉ द लाइन थ्रू डायरेक्ट क्लिकिंग ऑन द लाइन कमांड। तो that's all from my side for the today lecture. Thank you very much.